नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम और इस मरकज़ से वाबस्ता साहिबे उर्स के साहबजादगान, तलामिज़ा, मुताल्लिकीन, अकीदतमंदान और इस महफ़िल पाक में शिरकत की सादत हासिल करने वाले आशिकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। टाइम मैं पूछ नहीं सका कि मेरे लिए कितना है। वैसे फुल टाइम मेरा 45-50 मिनट होता है, जहाँ सिर्फ मैं ही अकेला ख़तीब हूँ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला ख़तीबों का शहर मशहूर है। बड़ा अल्लाह का फजल व करम है, यहाँ बड़े चोटी के ख़तीब हुए हैं और हैं। तो इस वास्ते यहाँ यूँ समझिए कि बजाय 45-50 मिनट के 35-40 मिनट। अच्छा जी, चलो तो फिर और 5 मिनट बढ़ा लेते हैं, फिर 45-50 मिनट। नारा हैदरी, आस्ताना अलिया अलीपुर सईदा शरीफ, आस्ताना अलिया उस्ताद हुफ़ाज़ किबला हाफिज अब्दुस्तार सईदी साहब, माशाअल्लाह। चलो अब खुली छुट्टी मिल गई तो जहाँ तक अल्लाह करीम मुझे ले जाएगा। वैसे इतनी बात पक्की है कि मेरी तकरीर घंटों के हिसाब से तो होती नहीं, बहरहाल मिनटों के हिसाब से होती है। तो जहाँ तक हिम्मत ने साथ दिया इंशाअल्लाह, तो 2 नुक्तों पर गुफ्तगू करूँगा। एक तो उर्स का ये मौका है और एक अजीम शख्सियत जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की, कुरान पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए, उस पर अमल करते हुए, दूसरों तक ये दौलत मुंतकिल करते हुए सारी जिंदगी गुजारी। तो एक तो इस हवाले से गुफ्तगू करनी है
और दूसरा साहिबे उर्स के पीरो मुर्शिद का एक मलफूज, एक इरशाद जिक्र करना है जिसमें एक अहम अकीदा आले सुन्नत व जमात का कि सबसे अफजल और आला हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बस ये दो चीज़ें बयान करनी है। कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, व रब्बो का यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार। अल्लाह करीम फरमा रहा है, ए महबूब या ए मुखातब, दोनों तफसीर, तेरा रब पैदा भी अपनी मर्जी से करता है और मर्तबे भी अपनी मर्जी से अता फरमाता है। रब्बो का यख्लुकु मा यशाओ व यख्तार। यहां दो फेल अल्लाह करीम के मज़कूर हुए। अल्लाह पाक ये दोनों काम अपनी मशीयत और अपनी रजा के मुताबिक करता है। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं, न किसी के मशवरे का, न किसी के वो, खैर वो तो लफ्ज़ ही कहना, वहां धांधली धौंस तो चलती ही नहीं ना किसी की। वो कादिर है, दोनों काम अपनी मर्जी से करता है। पैदा भी अपनी मर्जी से, जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे, चाहे पैदा फरमा दे। सारी मखलूकात का यही, अपनी मर्जी से ना कोई जगह का इंतखाब कर सकता है कि मैं इस जगह पैदा होना चाहता हूं, ना वक्त और जमाने का इंतखाब कर सकता है कि मैं फलां साल, फलां जमाने, फलां महीने में, नहीं। और ना अपनी कैफियत का उसे इख्तियार है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बनाए, मेरा कद इतना हो, हुस्न ऐसा हो, आंखें। यख्लुकु मा यशा, उसकी मशीयत, उसकी मर्जी। उसने हमें अगर सेहतमंद बनाया है, आजाद सही सलामत अता फरमाए हैं, उसका फजलो करम है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। तो पैदा भी अपनी मर्जी से करता है और फिर वह यख्तार, जिसे चाहे दूसरों पर बुलंद मकाम अता फरमा दे, दर्जा बुलंद कर दे। कुरान पाक में फरमाता है कि हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म शरीयत के आलिम और जाहिल बराबर हो सकते? खुद फरमाता है नहीं। तो आले इल्म का दर्जा उसने बढ़ाया, वो जिसे चाहे मकाम अता फरमा दे। इंसान को अशरफुल मखलूकात उसने बनाया, वरना जमादात, पहाड़, चट्टाने, वो भी उसी की मखलूक, नबातात, दरख्त, पौधे, खेतियां, ये नबातात हैं, ये भी तो उसी की मखलूक है। हैवानात, जंगली हैवान हो, समुंदर के हैवान हो, हवा में उड़ने वाले, उसी की मखलूक हैं। जिन भी उसी की मखलूक हैं, फरिश्ते भी उसी की मखलूक हैं। मगर बनी नौए इंसान को बाकियों पर उसने फजीलत दे दी। अशरफुल मखलूकात कर्रमना अला बनी आदम। अल्लाह पाक की करम नवाजी, इसमें इंसान का तो कोई दखल नहीं, ना उसे ये डर है कि कोई मेरे खिलाफ जुलूस निकाल देगा, धरना देगा। मैं इन चीजों से पाक, जो कुछ करे अपने फजल करम से, अपनी रहमत से, हर हाल में उसका शुक्रगुजार ही होना चाहिए।
रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार, तेरा रब जैसा चाहे जब चाहे किसी को पैदा करे और जिसका मकाम मर्तबा चाहे बाकियों पर बढ़ा दे। अब देखो जी, हमारा मेयार कुछ और है। मैं हो सकता है ये सोचूं कि जनाब हमारे अंदर जो बंदा वजीर बन गया, मुशीर बन गया, असम्बली का मेंबर बन गया, किसी इलाके का नाज़िम मुंतखब हो गया, वो उस इलाके में सबसे बेहतर है। मेरा अगर ये ख्याल हो, कोई जरूरी नहीं कि जो कुछ मैंने समझा है वही हक हो। ये मौलाना, ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, मौलाना हाफिज अनवर साहब, हो सकता है ये सोचे नहीं जी वो नहीं, जो ज्यादा जागीरदार है, मुरब्बे हैं उसके, ये वो उस इलाके में अफजल है। जरूरी नहीं उन्होंने सही समझाओ। हमारे कारी यासीन साहब बैठे, ये समझे नहीं जी, नहीं। जो बंदा डुगडुगी बजाए, तमाशा करे, लोग उसके गिर्द तमाशा देखने वाले बेशुमार हो जाएं, गवैया अच्छा हो, एक्टर अच्छा हो, गलती लग सकती है, मगर जिसे अल्लाह और उसका रसूल बाकियों से अफजल और बेहतर करार दे दें, वहां तो कोई गलती नहीं ना। हमारी सोच गलत हो सकती है, हम जिसे अफजल समझे हुए हैं, हो सकता है अल्लाह की बारगाह में वो जलील तरीन हो, मगर जिसे अल्लाह फरमा दे ये बेहतर है, या जिसे रसूलुल्लाह फरमा दें ये बाकियों में बेहतर है, वहां तो कोई वामो गुमान भी नहीं ना, कोई शक शुबा नहीं, कतई तौर पर वो वाकई अफजल है। आओ फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुख्तलिफ में यार हैं, कोई कहता है वो अफजल है, कोई कहता है वो अफजल है, या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमाएं, आपकी उम्मत में बेहतरीन लोग कौन है, अफजल कौन है, दर्जा किन का बुलंद है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दो टोक फरमान, मैं सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में न साहिब इक्तदार बेहतर, न वजीर, न मुशीर, न वजीर आला, न जर्नैल, न कारखानादार, न जागीरदार, न गवैया, न कौन? जिसने कुरान पढ़ा और फिर कुरान पढ़ाया। खैरुकुम, तुम सब में बेहतर वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अब रसूलुल्लाह का फैसला गलत नहीं हो सकता, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, चांद सूरज बेनूर हो सकते हैं, निजाम कायनात बिगड़ सकता है, रसूलुल्लाह की जुबान से निकला हुआ इरशाद कभी गलत नहीं हो सकता। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया, वो बेहतर है। एक ही बाप के 4 बेटे हैं, एक ही बाप, मिसाल दे रहा हूं, एक को उसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा के PhD करा के यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, और एक को वकील फिर जज बना दिया। एक थोड़ा कमजोर था, स्कूल में ले गया, मास्टर ने कहा ये नहीं चल सकता, अच्छा चलो बसीते ही भेज दो,
जामिया नक्शबंदिया मुजद्दिया च भेज दो, उत्थे आपे कारी साहब आ गया। कारी साहब ने नहीं कहना ये नहीं चल सकता। बोल मेरा वीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। कभी कुरान का मुअल्लिम कारी ये नहीं कहेगा कि ये बच्चा नाबीना है नहीं चल सकता, बहरा है ये नहीं चल सकता, हमारे पास टांगों से माजूर है नहीं चल सकता, हाथ मफलूज है नहीं चल सकता। ठीक है, लूला है, लंगड़ा है, नाबीना है, चल जाएगा। और चला के दिखा देते हैं, कुरान का हाफिज कारी बना देते हैं, आलिम बना देते हैं। चलो जी उसको मसीते पे, उसने 2-4 साल लगाए, कुरान का हाफिज कारी बन गया। अब घर वाले, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, अजीज अकारिब क्या कहते हैं? वो जी माशाल्लाह, वो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, PhD, इंजीनियर साहब, क्या मकाम है, वो जज बन गया है, जस्टिस बना, चीफ जस्टिस बन गया। ये बेचारा, ये इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये बेचारा, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं नहीं, ये बेचारा नहीं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये उन तीनों भाइयों से बेहतर और अफजल ये। उन्होंने जो कमाई की, कमा रहे हैं, बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं, मगर जूं ही रूह कब्ज होगी, खाली हाथ मुफलिस गरीब बन जाएंगे, कख पल्ले नहीं होगा। और ये बेचारा जिसने कुरान पढ़ा है, यहां भी उसका सीना मुनव्वर है, और जब उसे कब्र में रखेंगे, कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी। हाँ हाँ, तो बाबा जी सरकार अफजल, आला, ऊंचा मकाम, मर्तबा कुरान की बरकत से ये अल्लाह ने दे दिया ना। रब्बो का यखलुकु मा यशाओ, रब ने उनके कई दोस्त, क्लास फेलो, रिश्तेदार, भाई उन लाइनों पर चले होंगे जो मैंने बताई, मगर बेहतर कौन हुआ जी? बाबा जी सरकार। और ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं कि आप कहने जी हम इख्तिलाफ, ये रसूलुल्लाह का इरशाद है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं जी देखो जनाब, ओ बादशाह, सदर है, वजीर आजम है, क्या शान है उसकी, कालीन बिछे होते हैं, बड़े बड़े कीमती कालीन बिछाए जाते हैं, कहीं तकरीब होती है, कहीं जनाब कन्वेंशन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो सदर साहब, वजीर आजम साहब आते हैं, बूटों समेत, जूतों समेत कीमती कालीनों पर चढ़ते हैं, उन्हें जूते नहीं उतारने पड़ते। क्या शान है इनकी। और एक वो है बेचारा हाफिज कारी, वो मस्जिद से 4 फुट 4 गज पहले ही जूता उतार देता है, मस्जिद में दाखिल होना है। लेकिन गौर फरमाएं इन दोनों में कितना फर्क है। वो जूतों समेत कालीन पे चढ़ता है, सदर है, वजीर आजम है, जर्नैल है, चीफ जस्टिस है, कोई है, मगर कब स्कूल से शुरू हुआ
माँ बाप का कबाड़ा करने के बाद फीसें, वर्दियां, किताबें, उन्हें मकरूज बना के उनका कबाड़ा करने के बाद 16 साल तो जरूरी है ना उसने लगाए MA तक पहुंचते हुए, और अगर फेल होता रहा तो और लगा गया होगा। फिर उसके ऊपर फिर कोई जनाब और कोई कोर्स किया, कोई ये कर वो कर, PhD फलानी। 20 साल तक तकरीबन उसने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में गुजारे, और मां बाप के लिए भारी फीसों का बोझ, लाखों करोड़ों की किताबें। फिर जनाब फिर फारिग होने के बाद रोजाना अखबार लेके इश्तिहार पढ़ना, पता नहीं कोई वैकेंसी कहीं आई हो, कहीं नौकरी मिले, मुलाजमत मिले। कहीं मिल गई रिश्वत दे के, सिफारिश करके, तो दौड़े आते हैं सारे जी, माशाल्लाह जी आपके बच्चे को बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, मुबारक हो। 20 साल तक इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके तो बना तो क्या बना, नौकर। नौकरी मिली क्यों? मैं ये कोई फलसफे की बातें कर रहा हूं या सारे आप जानते हैं? बड़ी जी अच्छी नौकरी मिल गई, वड्डी नौकरी मिल गई। तो जिसको वड्डी नौकरी मिली वो वड्डा नौकर नहीं है, क्या कहलाएगा? मुबारकबाद देते हैं, ये आपका बेटा बड़ा वड्डा नौकर हो गया। और ये बच्चा जिसने 2-4 साल लगाए, कुरान पढ़ा, कोई फीस नहीं दी, कोई वर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, ना ड्राइवर उसको स्कूल कॉलेज में छोड़ने जाता है, घर से निकलता है, कायदा से पारा अपने सीने से लगाता है, जाके पढ़ लेता है, तो कुरान का हाफिज कारी बन गया। रमजान शरीफ आ गया, आओ जी कारी साहब तरावी पढ़ाओ। उसका जो भाई ब्रिगेडियर है वो भी पीछे खड़ा है, उसका कजन वजीर आजम है वो भी पीछे खड़ा है। सारे नियत करनी पड़ेगी, पढ़ना पीछे इस इमाम साहब दे। देखो कुरान ने इमाम बनाया, इमाम का माना सरदार। कुरान ने क्या बना दिया? इमाम, सरदार। किसी जगह भी नमाज पढ़ने वाले हों, आवाज पढ़ते हैं जी, हम जी को हमारे कोई जनाब हो असम्बली का मेंबर हो इमामत कराए, कभी कहते हैं? कोई डॉक्टर साहब हो जी, नहीं यार कोई कुरान किसी को आता हो, लगता है ये सरदारी कुरान अता फरमाता है। रह गया वो कि वो जूतों समेत। तो 20 साल स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में धक्के खाने के बाद, दर बदर की ठोकरें, फिर सिफारिशें, फिर रिश्वतें खाने के बाद वहां पहुंचा, तब जूतों समेत कालीन पे चढ़ पाए। कौन सा कालीन जी? ईरानी कालीन जनाब, जापानी कालीन, रेशमी कालीन। आज तक दुनिया के किसी कारखाने में आपने सुना हो? मैंने तो नहीं सुना, शायद आप में से किसी ने सुना हो, दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री, ऐसा कारखाना जिसमें नूरानी कालीन बनते हों? ये है कोई? कोई नहीं। वो 20 सालों के बाद जूतों समेत ईरानी, जापानी, रेशमी कालीन पे चढ़ा। और इधर माँ बाप ने रात को फैसला किया, बच्चा 4-4.5 साल का हो गया है, इसको ना सुबह जामिया नक्शबंदिया मुजद्दिया में कारी साहब के पास भेजना है, पढ़ाना है इसको कुरान, तो सुबह इसको मस्जिद में भेजना है, मदरसे में। फैसला हुआ, सुबह को माँ ने बच्चे को नहलाया धुलाया, कुरान पढ़ने जाना है, पाक साफ हो, साफ सुथरे कपड़े पहनाए,
सर पे टोपी रखी, वही मां जो कॉलेज जाते हुए बेटे को याद न रहे कि टोपी उतारनी है, लपक के उसके सर से टोपी उतारती, क्या कहती है, तुझे पता नहीं है स्कूल में जा रहा है। वो क्या कह रही है, वहां जाने वाले ऐसे शरीफाना लिबास में नहीं होते, उतार टोपी। वही मां अपने हाथों से इस बच्चे के सर पे टोपी रखती है, मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जा रहा है, तैयार हो गया, कायदा या सिपारा लेके उसको बच्चे को, चलो जी बेटा जी मदरसे में मस्जिद में चलना है। अभी पढ़ा नहीं, मस्जिद में पहुंचा नहीं, जामिया में गया नहीं, बिस्मिल्लाह की नहीं, पढ़ने के लिए घर से निकल रहा है, अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों पर बिछा दो, इसके घर के दरवाजे से लेकर के मदरसे तक नूरानी पर ऐसा कालीन ही कोई नहीं कायनात में, और जिसकी इब्तिदा इतनी शानदार, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, उसके मराते पढ़ते हुए कितने बुलंदो बाला होंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। एक हदीस और सुन ले, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलाहू बिही हसना, जिसने एक हरफ पढ़ा, एक हरफ पढ़ा, किसका, नावल का, डाइजेस्ट का, जो तारीख जोग्राफिया की किताब का, मिन किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान का एक हरफ पढ़ा। पूरी सूरत का जिक्र नहीं है इस हदीस में, पूरे सिपारे का नहीं, पूरे एक रुकू का नहीं, एक मुकम्मल आयत का नहीं, एक पूरे जुमले का नहीं, एक मुकम्मल लफ्ज का बामाना लफ्ज का नहीं, हरफ, वो जो जोड़ नहीं निकालते अलफ बेते से, कारी साहब अलफ बात आसा पढ़ा देते हैं, स्कूल में हमें टीचर अलफ बेते से नहीं फिरता है, तो वो जो हरफ है वो पढ़ा कुरान पाक का एक हरफ, 10 नेकियां मिलेंगी उसको। हरफ एक पढ़ा 10 नेकियां। सुने वो लोग जो कहते हैं ये बेचारे, ये गरीब, ये क्या है, ये क्या करेंगे, कहां से, ये गरीब हैं। सुनो जरा, इस हदीस से पता चलता है कितने अमीर और मालदार हैं ये। एक हरफ पढ़ा, नेकियां 10। और हुजूर ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम पढ़ा, एक हरफ नहीं है कि 10 नेकियां मिल जाए। अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। सिर्फ ये कहा अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां मिल गई। 3 हरफ पढ़ दिए उसने। जरा और थोड़ा गहराई में जाएं, रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया जिसने एक हरफ लिखा उसको 10 नेकियां, ये नहीं फरमाया जिसने कुरान का एक हरफ देखा उसे 10 नेकियां, जिसने एक हरफ पढ़ा, किरात करा जुबान से, तो वो जो एक लकीर सी नजर आती है जिसको अलिफ कहते हैं, उसको देखें तो एक है ना, लिखें तो एक ही लकीर लगा दी एक, मगर जब उसको पढ़ें, जुबान पे लाएं और कहें अलिफ, अब कितने हरफ जुबान पे आए? 3। वो जो नजर आने में एक, लिखने में एक,
पर किरात में आके 3 अलिफ, फिर लाम 3 और, फिर मीम 3 और, तो ये सारे कुरान ही है कि नहीं? तो 90 नेकियां मिल गई सिर्फ अलिफ लाम मीम पर। ये कम अज कम कितना जी? बुखारी शरीफ में है कम अज कम 10, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह नेकियों के गुना बढ़ाना चाहे 700 गुना तक सवाब अता फरमा दे। 700। कुरान पाक के ये बाबा जी सरकार के कितने दर्जे बुलंद होते होंगे, बंदा हिसाब नहीं लगा सकता। कुरान पाक के कुल हरफ कितने हैं? 3,21,267। 3,21,200। हर हरफ पर कम अज कम 10 नेकियां मिले। सिर्फ एक मर्तबा कुरान पढ़े, अव्वल से लेकर के आखिर तक एक मर्तबा, तो उसने 3,21,267 हरफ पढ़े। हर हरफ पर 10 नेकियां मिले तो 32,12,670 नेकियां हो गई सिर्फ एक दफा पढ़ने से। यह भी तब है कि कम अज कम नेकियां 10 मिले। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हुए इरशाद के मुताबिक अल्लाह पाक 700 गुना सवाब बढ़ा दे। 700 गुना। एक मर्तबा कुरान पढ़ा किसी ने बिस्मिल्लाह से लेकर के वन्नास तक, सिर्फ एक दफा, 700 गुना सवाब बढ़ गया। अब नेकियां कितनी हो गई? 2,24,00,00,000, 2,88,00,00,000, 24,69,000। अरबों तक नेकियां कमा गया, सिर्फ एक बार अव्वल से आखिर तक कुरान पढ़ा। तो जो कुरान का हाफिज बनता है बच्चा, हिफज करता है, वो पता नहीं एक एक आयत को कितनी बार पढ़ता है, फिर जाके कहीं हाफिज बनता है। यहां पढ़ता है, सबक पढ़ा, पहले उस्ताद के पास उस्ताद ने सबक पढ़ाया या उसने पढ़ा, उस्ताद ने ठीक कराया, अब यही सबक उसने कल जुबानी याद करके आना है, तो कल तक उसको याद करता रहेगा, पता नहीं कितनी बार पढ़ेगा, तब जाके कल वो जुबानी सुनाने के काबिल होगा। आ गया उस्ताद के पास, याद कराया जुबानी, पता नहीं कितने 100 बार उसको दोहराया होगा, पढ़ते पढ़ते जुबानी उस्तादों के पास पहुंचा, कोई जबर जेर की गलती आ गई, कोई शद मद की आ गई, मैं बेटा ये निशान लगा देगा, ये गलती है, जाओ वहां बैठ के 50 मरतबा इसको कहो, ठीक करके फिर आओ। हो गया, खुदा खुदा करके याद हो गया, सबक सही सुना लिया, सारे तालीमी इदारों में सबक सही सुना लिया, चल भाई छुट्टी,
कुरान का हाफिज बनते हुए सबक सही सुना लिया, छुट्टी उस्ताद जी? नहीं बेटा, आप सबकी सुनाना है। सबक क्लियर हो गया है, आप सबकी। आम जो ये हिफज वाली लाइन से नहीं गुजरे ना, वो कहते होंगे सबकी कोई छोटी शय होती होगी और सबक बड़ी शय। सबक और सबकी, जैसे देग और देगची, नहीं, यहां उलट है मामला। यहां सबक छोटी चीज का नाम है और सबकी उससे बड़ा है। सबकी, जिस पारे में सबक चल रहा है उस पारे के इब्तिदा से लेकर के सबक तक ये सारा सबकी हो गया। आप बेटा सबकी सुनाओ। अब वो फिर सबकी याद करके सुना, बस उस्ताद जी छुट्टी? नहीं बेटा, मंजिल तो अभी रहती है, मंजिल सुना। इस तरह करके तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाफिज बनते हुए उसने कितनी बार पढ़ा। कम अज कम भी अगर 100 बार ही कर, कम अज कम 100 मरतबा ही कर। वैसे तो मजाक है हम कहें 100 मरतबा उसने पढ़ा हाफिज बन गया, हजारों बार। कम अज कम भी 100 मरतबा भी कहो तो हाफिज बनते हुए उसने 2 खरब 24 अरब 88 लाख 69,000 नेकियां कमा ली। कितनी नेकियां! ये तो है हाफिज बनते हुए। उसके बाद जिनका महकमा ही ये है, जिन्होंने 20 मरतबा कुरान मुसल्ले पे खड़े होके नमाज में सुनाया, कई बार खुद तिलावत में पढ़ा, कईयों को पढ़ाया। उन अजीम हस्तियों के मकाम और मर्तबे का कौन शुमार कर सकता है? हदीस में है, हमारे बाबा जी के बारे में मैं कह सकता हूं क्योंकि हदीस आम है। साहिब उर्स के बारे में बाबा जी सरकार भी शामिल। क़यामत वाले दिन रसूल पाक फरमाते हैं, कीला लिकारे अल कुरान इकरा वर्का। कुरान के कारी को कहा जाएगा, चल भाई पढ़ना शुरू कर दे और जन्नत की मंजिलों में चढ़ना शुरू कर दे। इकरा वर्का, और जल्दी पढ़ने की जरूरत कोई नहीं। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फि दुनिया, बड़ी तरतील से पढ़, आराम आराम से, जैसे दुनिया में पढ़ता था ना उस तरह। स्पीड चलने की तेज कर, पढ़ने की आराम से, पढ़ता जा, चढ़ता जा। वह मंजिल का इंदा आखिर आयतिन तकराऊ, जब आखिरी आयत व नास पर पहुंचेगा ना तू जन्नत में चढ़ते चढ़ते, वो तेरा ठिकाना जन्नत में होगा। ये कुरान के कारी का मकाम और मर्तबा। इस वास्ते मैं सलाम अर्ज करता हूं हजरत किबला बाबा जी सरकार की रूह को, जिन्होंने खुद तो कुरान पढ़ा, सैकड़ों को पढ़ाया और पीछे बंदोबस्त कर गए भी अब मेरा पढ़ना पढ़ाना तो रुक गया, मैं तो दुनिया से चला गया, मगर सवाब पढ़ने पढ़ाने का पीछे चलता रहेगा। उनके सबजादे, उनके पोते, उनके शागिर्द पढ़ाते रहेंगे। मर्जी है उनके हक में दुआ करें ना भी करें, ऑटोमेटिक उनको ये सवाब जारी चलता रहे। ये हो गया जनाब साहब उससे मुताल्लिक। अब आइए, रब्बो का यखलुकु मा यशाअ व यख्तार, अल्लाह पैदा भी अपनी मर्जी से करता है, दर्जे भी अपनी मर्जी से। ये तो सिर्फ कुरान के हाफिज कारी के मकाम दर्जा बयान। सबसे ऊपर दर्जा अल्लाह ने एक से एक को अफजल किया, उससे किसी और को अफजल, उससे मजीद अफजल। जहां सारी अफजलियतें जाके खत्म हो जाए वहां मकाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनसे ऊपर मखलूक में से कोई और दर्जा नहीं, उससे ऊपर खालिक का मकाम है। तो इस सिलसिला में
जितना टाइम है उसके मुताबिक मैंने गुजारा करना है। तो इस सिलसिला में मैं हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक इरशाद आपको सुनाना चाहता हूँ। यूं समझो कि ये मकाम मुरीद का था जो मैंने बयान किया। अब पीरो मुर्शद का फरमान भी देख लीजिए। हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने दर्जे मुख्तलिफ फरमाए हैं। एक आम इंसान और इमामुल अंबिया तक ज़ाहिरी तौर पर 27 दर्जों का फर्क है। एक दर्जे का फर्क भी कोई ना माने तो बेईमान हो जाता है। तो 27 दर्जों का फर्क उसे कोई मिटा दे ना माने तो 27 गुना बड़ा बेईमान हो जाएगा। उनमें से एक मिसाल समझें। देखो जी, काफिर भी इंसान है, मोमिन भी, वो भी औलादे आदम है, ये भी औलादे आदम। शक्ल सूरत भी दोनों की एक जैसी, खाते पीते भी दोनों एक जैसी ग़िज़ा है, एक ही जमीन पर दोनों रहते हैं, एक ही ऑक्सीजन में दोनों सांस लेते हैं। बज़ाहिर सारा कुछ एक, मगर एक काफिर है, एक मोमिन है। क्या उनका मकाम और मर्तबा बराबर हो सकता है जी? नहीं, बड़ा फर्क। उसका दिल कुफर की तारीकी से स्याह है और इसका दिल ईमान के नूर से रोशन है। बड़ा फर्क। और अगर कोई कहे नहीं जी कोई फर्क नहीं जी, बस ये दोनों बराबर हैं, तो उसको मोमिन कहोगे कि काफिर, जो कुफर और ईमान में फर्क नहीं करता? नहीं जी नहीं, दोनों का रुतबा बराबर है, बेईमान हो जाएगा। एक दर्जे का फर्क मिटाया, बेईमान हो गया। और 27 दर्जों का फर्क मिटा के कह दे नहीं जी आम इंसान में और इमामुल अंबिया में कोई खास फर्क नहीं है, जैसा कुछ लोग कहते हैं और किताबों में लिख भी दिया। बस फर्क है तो सिर्फ इतना, उन पर वही नाजिल होती थी, हम पर वही नहीं नाजिल होती, बाकी सारा कुछ एक जैसा। 27 दर्जों का फर्क। तो अमीर मिल्लत अलैहिर्रहमा ने वो जो मरातिब बयान किए हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूं। आपने हर एक के जवाब में लफ्ज अफजल कहते जाना है। अब तक मैं अकेला लगा रहा ना, अब आपको भी साथ लेके जाना है। क्यों? अब मैं एतिकादी तौर पर परवाज करके महबूब की बारगाह में जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं अकेला नहीं, सारे इकट्ठे चले। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, घटिया से बढ़िया, फिर उससे अफजल, फिर उससे अफजल, यूं परवाज करते करते वो कहीं दूर बुलंदियों पर रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचना है हमने। जिस्मानी तौर पर नहीं, हमारे पर कोई नहीं उड़ते जाए, एतिकादी परवाज होगी। लफ्ज अफजल सब ने कहना है, नहीं नहीं मैं ये दावत वापस ले रहा हूं, सब ने नहीं। जिसका ये अकीदा है जो मैं बयान कर रहा हूं वो अफजल कहे। दिल में वही होगा तो जुबान पे वही। अगर दिल में कोई और अकीदा है फिर जुबान से ना कहे, वरना तो फिर मुनाफकत हो जाती है ना। तो मैं मुनाफकत की तो दावत नहीं देता भाई, किसी का अकीदा ये नहीं भी तो वो भी अफजल कहे। नहीं नहीं, ऐसा बंदा ना कहे। जिसके दिल में ये अकीदा है सबसे ऊपर आला अफजल मकाम मुहम्मद रसूलुल्लाह का है, वो बोलेगा। शुरू में यहां से कर रहा हूं कि अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया।
इंसान को बाकी मखलूकात से इंसान को अफजल बनाया। फिर आगे इंसान के भी दर्जे मुख्तलिफ हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मदरसे में मैं पढ़ाऊँ तो 14 सीगों वाली गिरदान पढ़ाता हूँ। लो जी, बाकी मखलूकात से इंसान, काफिर इंसान से मोमिन इंसान, गुनाहगार मोमिन से सालिख मोमिन, सालिख से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुज्तहिद। जुबान से अफजल भी कहें और दायां बाजू हिला के जैसे घसोन मारते हैं ना किसी, अफजल। जुबान से अकीदे की तर्जुमानी होगी और घसोन मारने से बद अकीदा के दिमाग पे चोट पड़ेगी। हाँ, ये दोनों ही इबादत है, दोनों काम, अपने अकीदे को बयान करना भी और गुस्ताखों के सर पे ठोकर लगाना भी। मुज्तहिद से औताद, औताद से अब्दाल, अब्दाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अक्ताब, कुतुबुल अक्ताब से गौस, गौस से गौसे आजम, गौसे आजम से ताबेई, ताबेई से सिहाबी, आम सिहाबी से अंसार सिहाबी, अंसार से मुहाजिर सिहाबी, मुहाजिर से बैत रिदवान वाले, बैत रिदवान वालों से ओहद वाले, ओहद वालों से बदर वाले, बदर वालों में अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म, उलुल आज़म में जनाब खलीलुल्लाह और जनाब खलीलुल्लाह से मुहम्मद रसूलुल्लाह। वाह, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।